हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक ब्रिक का। देखिए, पिछले वीडियो में हम क्या पढ़े थे कि ईंट को यानी स्थल के चयन से लेकर ईंट के पकाने तक का प्रोसेस क्या था। उसमें एक प्रोसेस मिला था आपको ईंट का सुखाना, सेकेंड लास्ट टॉपिक था ईंट को सुखाना। और सबसे लास्ट टॉपिक क्या था आपका, सबसे लास्ट प्रोसेस बोल सकते हैं ईंट को पकाना। अब समझिएगा, उसी ईंट को सुखाना, ईंट का सुखाना मतलब क्या होता है कि ईंट को जब हम मोल्ड में से निकाल दिए, यानी ईंट का हम ढलाई कर दिए हैं तो उसको यानी धूप में और हवा के संपर्क में रखकर उसको सुखाया जाता है। उसे हम कहते हैं ईंट का सुखाना। और जब उसे सूखे हुए को ले जाकर भट्ठे में पका देते हैं तो कहते हैं ईंट का पकाना। अब समझिएगा, जब ईंट पका नहीं है उससे पहले, जब ईंट अभी आपका पका नहीं है उससे पहले जो ईंट रहता है उसे हम क्या कहते हैं, कच्ची ईंटें। आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिक यानी ईंट के गुण। उसमें मेरा पहला ईंट क्या आएगा, कच्ची ईंट। कच्ची ईंट कहने का मतलब है कि अभी ईंट पका नहीं है, अभी सिर्फ सूखा है। किससे सूखा है, धूप से और हवा से। चट्टों में आप उसको क्या किए थे, उसको सजाए थे, उसके अंदर हवा गया था, धूप लगा था, सूख गया। तो ईंट का सूखने के ईंट यानी सूखे हुए ईंट को, पके हुए ईंट को नहीं, हम किसकी बात कर रहे हैं, सूखे हुए ईंट को हम क्या कहते हैं, कच्ची ईंटें। पहला मेरा ईंट का प्रकार आता है कच्ची ईंटें। अब कच्ची ईंट का गुण क्या होता है, देखिए कच्ची ईंट का तो हम यूज ही नहीं करते हैं क्योंकि वो तो अभी पका नहीं है ना, तापमान के संपर्क में आया नहीं, तो उसका हम यूज़ नहीं करते हैं। फिर भी कहीं कहीं यूज कर लेते हैं जहाँ हमको ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क नहीं होता। जैसे कच्ची ईंटों की आंशिक रूप से सामर्थ्य में वृद्धि हो जाती है और कच्ची ईंट आंशिक रूप से ठोस और कठोर और टिकाऊ हो जाती है ना। तो कच्ची ईंट सिर्फ धूप से सुखाए तो पूरा तो कठोर हुआ नहीं है, आधा कठोर हुआ है, आधा सामर्थ्य वो गेन किया है और आधा क्या टिकाऊ है। उस जैसे पानी के संपर्क में आएगा वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। उसका उपयोग कहाँ करते हैं, इन ईंटों का उपयोग निम्न वर्ग या अस्थायी एवं सस्ते निर्माण कार्यों में किया जाता है। इन जो भी टेम्परेरी वर्क होता है, जैसे मान लीजिए कोई मशीन आ गया, मशीन आपका इंपॉर्टेंट है। अब मशीन के ऊपर जैसे हमको कुछ ढकना है किसी चीज़ को, तो किनारे किनारे किसको हम साज देंगे, मान लीजिए एक तरह के कच्ची ईंटों को। तो इसका इंजीनियरिंग में कहीं यूज नहीं करते हैं। जो हम ईंट यूज करते हैं इंजीनियरिंग में उसे हम कहते हैं पकी ईंटें। यानी सूखी हुई ईंटों को जब हम भट्ठे में पका देंगे तापमान में, है ना, हाई टेम्परेचर पे 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस पे, तो हम उसे कहते हैं पकी ईंटें। अब पकी ईंटें क्या होती हैं, पक्की ईंटें जो आपके पास रहता है जिससे घर बनता है, उच्च सामर्थ्यवान वाली, है ना, उसका काफ़ी हाई स्ट्रेंथ होता है, हार्ड भी होता है, कठोर भी होता है और ड्यूरेबल यानी टिकाऊ भी होता है। इसका उपयोग कहाँ है, नीचे दिया गया है। अब पकी ईंट देखिए कितने प्रकार का होता है। पकी ईंट आपका मेनली 3 प्रकार से होता है, लेकिन हम 4 प्रकार से पढ़ते हैं। यानी अव्वल ईंट की जिसे बोलते हैं, या प्रथम श्रेणी के ईंट यानी फर्स्ट ग्रेड का ईंट। अब देखिएगा ईंट क्या होगा, एकदम क्या होगा, जो फर्स्ट श्रेणी का ईंट होगा ना वो एकदम लाल होगा। जैसे देखिए कैसे ईंट कैसे बनता है, समझिएगा। ये हो गया आपका भट्ठा, समझ लीजिए, एक क्या हो गया आपका भट्ठा बन गया। अब भट्ठे के नीचे मान लीजिए सबसे नीचे क्या डाल देंगे हम, किसको रख दिए, ईंधन रख दिए, कोयले को रख दिए। अब ईंधन के ऊपर क्या करेंगे हम, ईंट रखें, ईंधन के ऊपर क्या रख देंगे, ईंट। हम आपको सिंपल प्रोसेस बता रहे हैं, ठीक है। क्या रख देंगे, इसको ईंट को सजा देंगे, ठीक है। क्या कर दिए, ईंट को हम सजा दिए। जब यहाँ आग लगाएंगे तो ये क्या देगा, ये आग इसमें से निकलेगा, इसी से संपर्क में आके ईंट पकेंगी। तो जो ईंट सबसे नज़दीक होती है किसके, ईंधन के, है ना, जो ईंधन के सबसे नज़दीक होती है वो ईंटें ज़्यादा पक जाती हैं, है ना। वो ईंटें क्या हो जाएंगी, ज़्यादा पक जाएंगी और उसका कलर क्या हो जाएगा, नीला कलर हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं झावा ईंटें या फिर फोर्थ श्रेणी की ईंटें। ये काफ़ी मजबूत होती है, ठीक है। और जो ईंटें ईंधन से काफ़ी दूर रहती हैं वो ईंटें अच्छे से नहीं पक पाती है कि नहीं, वो ईंटें अच्छे से नहीं पक पाती है, उसे कहते हैं हम थर्ड ग्रेड की ईंटें। जो सबसे नज़दीक है वो सबसे अधिक पक गया, जो सबसे ऊपर है वो कम पकता है, उसे थर्ड ग्रेड की ईंट कहते हैं। और उसके बाद इन दोनों के बीच में इसके जो ऊपर रहता है वो ईंटें अच्छे से पकी रहती हैं, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट श्रेणी के। इसके ऊपर वाले ईंटें थोड़ा कम पकी रहती है तो सेकेंड हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा मेरा थर्ड, नीचे आता है फोर्थ। आपको समझ आ गया होगा। तो सबसे अच्छा कौन सा ग्रेड होता है, फर्स्ट श्रेणी की ईंटें। उसके बाद आता है सेकेंड, उसके बाद आता है थर्ड, उसके बाद आता है फोर्थ। फोर्थ श्रेणी का ईंटें यूज हम नहीं करते हैं क्योंकि वो टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि आप आग के संपर्क में डायरेक्ट हो जाता है तो टेढ़ा हो जाता है, इसलिए उसको घर बनाने में यूज नहीं करते हम, देखेंगे। अब देखिए फर्स्ट श्रेणी की ईंट जो अव्वल ईंट होता है वो, इसका रंग किसका होता है, तांबे की तरह लाल होता है, जिसे हम चेरी लाल कहते हैं।
इसकी सतह चिकनी और धार किनारे कोर सीधी होती है ना। फर्स्ट श्रेणी की ईंटें की, यही हो गया आपका फर्स्ट श्रेणी का ईंट, समझिएगा। ये मान लीजिए फर्स्ट श्रेणी का ईंट है, तो इसका क्या कह रहा है कि इसकी सतह यानी ये जो सरफेस है चिकनी होगी और धार किनारे कोर यानी इसके जो भी किनारे हैं और धार, ये क्या होगा आपका तीखा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मोटा होगा, ये क्या होगा तीखा, किसमें फर्स्ट श्रेणी के ईंट में, ठीक है। उसके बाद दो ईंटों को जब आपस में टकराएंगे तो झन झन यानी मेटेलिक साउंड निकलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि फट फट ऐसा कुछ नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा झनझन की आवाज़ आएगी, मेटेलिक साउंड जिसे कहते हैं। संपीड़न सामर्थ्य, फर्स्ट श्रेणी कीट का संपीड़न सामर्थ्य 35 किलोग्राम प्रति सेमी स्क्वायर से अधिक होना चाहिए। 35 किलोग्राम प्रति सेमी स्क्वायर से अधिक होना चाहिए, किसका, फर्स्ट श्रेणी की ईंट की सामर्थ्य। यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर कितना लोड वहन कर लेगा, 35 किलोमीटर, है ना। यानी ये ईंट है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना लोड वहन कर लेगा, संपीड़न 35 किलो से इसको हम दबा सकते हैं, फेल नहीं होगा, टूटेगा नहीं। और कह रहा है कि जब जल में 24 घंटा में इसको रखेंगे, यदि ईंट को 24 घंटा जल में रखेंगे तो 15% से कम पानी सोखेगा, ठीक है। यानी ईंट का भार 3 किलो कितना आता है, 3.25 किलो का आता है, ठीक है, 2.5 से 3.25 किलो। यानी जब उस ईंट को हम 24 घंटा जल में निकालेंगे तो अपने भार का यानी 2.5 किलो या 3.25 किलो का कितना परसेंट जल को सोखेगा, 15% से कम जल को सोखेगा। कौन, प्रथम श्रेणी का ईंट। अब प्रथम श्रेणी का ईंट का यूज़ कहाँ करते हैं हम, मैक्सिमम जगह हम जब भी घर बनाएंगे तो किसका यूज़ करेंगे, फर्स्ट ग्रेड का ब्रिक। इन ईंटों का उपयोग भवन निर्माण कार्य है तो दीवार में यूज़ करेंगे, फर्श में इसी का छत बनाते हैं, इसी का लिंटल बनाते हैं। देखिए लिंटल अलग चीज़ होता है, छत अलग चीज़ होता है, ठीक है। लिंटल और छत एक नहीं होता है, जैसे कि आपका अब समझिए लिंटल आदि कार्यों में किया जाता है, यानी मैक्सिमम इंजीनियरिंग वर्क में किसका यूज़ करते हैं, फर्स्ट श्रेणी का ईंट। इससे जो खराब होता है उसे कहते हैं सेकेंड श्रेणी का ईंट। ज़्यादा खराब नहीं होता, थोड़ा, यानी उसके किनारे क्या रहेंगे अच्छे से कोर, उसके धार तेज नहीं रहेंगे, थोड़ा उबड़ खाबड़ रहेगा, उस पर थोड़ा वर्षा की बूंदें पड़ जाएंगी, उसकी सतह भी क्या रहेगी, चिकनी नहीं रहेगी। उसे हम कहते हैं दोयम या द्वितीय श्रेणी की ईंट, यानी सेकेंड क्लास ब्रिक वर्क। ये प्रथम श्रेणी की ईंट के समान कठोर एवं सामर्थ्यवान तथा अच्छी पकी हुई होती है। क्या कह रहा था, ये सेम किसके इतना सामर्थ्य देता है, फर्स्ट श्रेणी की इतना सामर्थ्य देगा, उसी की इतना पका रहेगा और उसी की इतना अच्छी क्वालिटी का भी रहेगा। बस ए आकार में विषम होते हैं। एक क्या होता है, इसकी सतह ना, इसकी सतह एकदम प्लेन नहीं रहेगा और कोने भी एकदम तीखे नहीं रहेंगे, लिखा होगा ए आकार में विषम होती है। इसकी सतह खुरदुरी हो सकती है, एकदम प्लेन ना होकर थोड़ा सा उबड़ खाबड़ सतह हो जाएगा और इसका रंग हल्का लाल या पीला हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा अंतर होता है। अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इनका यूज़ भी प्रथम श्रेणी की ईंटों के समान होती है, परंतु इन पर प्लास्टर करना आवश्यक होता है ना। ये थोड़ा क्या होता है कि उसके सतह ऊबड़ खाबड़ होते हैं तो वायुमंडल का कांटेक्ट में ज़्यादा आता है तो उसमें नमी वगैरह घुसने का चांस होता है, इसलिए इसमें प्लास्टर करना एकदम ज़रूरी है। उसके बाद आता है मेरा थर्ड ग्रेड का ब्रिक, ये इसे कहते हैं पीरा, ठीक है। ये क्या होती है, जो कम पकी ईंटें होती है उसको हम किस में डाल देते हैं, थर्ड ग्रेड में। ये ईंटें हल्के पीले रंग की होती है, जब ज़्यादा पका ही नहीं तो कौन सा रंग का हो गया, पीला रंग का हो गया। पके वाला रंग कैसा होता है, तांबे की तरह लाल होता है, ठीक है। ये हल्का पीला होता है, इन पर नाखून का निशान स्पष्ट दिखाई देता है। यानी जो फर्स्ट श्रेणी का ईंट है उस पर नाखून से खुरचेंगे तो नहीं कुछ दिखाई देगा, लेकिन थर्ड श्रेणी की ईंट में नाखून से खुरचेंगे तो उसमें निशान दिखाई देने लगेगा, क्योंकि कम पकी है, कमज़ोर होता है, वो खुरच जाता है। आपस में टकराने पर मंद व भद्दी आवाज़ निकालेंगे। जब दो ईंटों को आपस में टकराएंगे तो झन झन की आवाज़ नहीं, कैसे आवाज़ आएगी आपकी, फट फट करके आवाज़ आएगा, भद्दी आवाज़ आएंगी, मोटी आवाज़ आएंगी। इनकी आंतरिक संरचना समान नहीं होती है, यानी जो इसके ईंट के अंदर का होता है स्ट्रक्चर वो एकदम आपस में बंधे हुए नहीं होता, उसमें भी क्या रहता है, थोड़ा सा गैप रहता है ना, उसमें एयर या पानी ज़्यादा सोखेगा। इनका संपीड़न सामर्थ्य कम होता है, जैसे इसका संपीड़न सामर्थ्य का 35 किलोग्राम प्रति सेमी स्क्वायर था, तो इसकी संपीड़न सामर्थ्य कम होती है क्योंकि पकी ही नहीं है। ये अपने भार का 25% या अधिक पानी सोख लेती है, क्योंकि आंतरिक संरचना क्या होती है, आंतरिक संरचना समान नहीं होती है ना, उसके बीच में थोड़ा वाइड यानी रंध्र स्थान रहते हैं, तो पानी 24 घंटा पानी में डालने पर कितना अपने भार का पानी सोख सकती है, 25% या फिर उससे अधिक। सेकेंड क्लास कितना सोख सकती है, 20% से अधिक नहीं, 20% सोख सकती है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इनका उपयोग निम्न श्रेणी के कार्यों या अस्थायी कार्यों में किया जाता है।
जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाना है, तो उस बिल्डिंग को बनाने से पहले एक छोटा सा मकान बना दिया जाता है जिसमें जनरेटर वगैरह रखा रहता है, या फिर मटेरियल को रखते हैं, या फिर लेबर वगैरह का खाने का सामान वगैरह रखते हैं। तो उस सब को बनाने के लिए किसका हम यूज़ कर देते हैं? थर्ड श्रेणी का ईंट का यूज़ हम कर लेते हैं। ठीक है, अगला आता है झामा ईंट या अधिक पकी या चतुर्थ श्रेणी का ईंट। हम क्या बताए थे? जो ईंटें आग के एकदम कांटेक्ट में रहती हैं वो ईंटें क्या होती है? ज़्यादा पक जाती हैं। ज़्यादा पकने के कारण ईंटें क्या होती है? टेढ़ी हो जाती हैं। और ये क्या हो जाती हैं? ज़्यादा पकने के कारण नीली हो जाती हैं। आप लोग देखे होंगे झामा ईंट को, नीली ईंट देखे होंगे, वो क्या होता है? ज़्यादा पक जाता है। लाइट चली गई। क्या होता है? वो ज़्यादा पक जाता है और वो टेढ़ी हो जाती है। ये ईंटें अधिक पकी होने के कारण टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। क्या हो जाएगा? ईंटें टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा अधिक पकने के कारण। इसका रंग गहरा लाल या बैगनी या नीला हो जाता है। ये ईंटें बहुत अधिक कठोर होती हैं। ये ईंटें पानी कम सोखती हैं, है ना। ज़्यादा पका रहता है, कठोर होता है, यानी ये बहुत ही मजबूत होता है। लेकिन इसका यूज़ इसलिए नहीं करते हैं कि ये ईंटें सीधी नहीं रहती। ये ईंटें क्या हो जाती हैं? आपकी थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ठीक है, अब समझिएगा इन ईंट का उपयोग कहाँ करते हैं? जब टेढ़ी मेढ़ी हो गया तो इससे हम चिनाई तो करेंगे ना, ईंट का जुड़ाई दीवार का जुड़ाई नहीं करते हैं। क्या करते हैं? इन ईंटों का उपयोग गिट्टी नींव में तथा निम्न कोटि के संरचनात्मक कार्यों में करते हैं। इन इसका यूज जैसे रोड बना, तो रोड बनने से पहले कुछ ईंट गिट्टी को कूटा जाता है डाल के, तो वहाँ यूज कर लेते हैं। हम लोग का जब नींव बनता है या फिर फर्श बनता है तो उसमें भी तो कूटते हैं डाल के, तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में। तो उसमें हम किसका यूज करते हैं? झामा ईंट को। आज के लिए बस इतना ही।